नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करेंगे उस बड़े घटनाक्रम की जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और मजबूत कर दिया है। हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, पहलगाम हमले की और पाकिस्तान की असलियत की और उस बड़े बयान की जिसने पाकिस्तान के भीतर खलबली मचा दी। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ने उकसाया तो भारत सिर्फ सीमा पर जवाब नहीं देगा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों और उनके आकाओं को खत्म करेगा। पहले बात उस घटना की जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ। हमारी मासूम जनता को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा था। सरकार ने फौरन फैसला लिया कि अब पाकिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने रखा जाएगा और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। भारत सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाए। इनमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के बड़े नेताओं को भी शामिल किया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कई अनुभवी सांसद। इन सबका एक ही मिशन था, पाकिस्तान के आतंकवाद का सच दुनिया के सामने रखना। ये प्रतिनिधि मंडल 33 देशों में गए, वहां के नेताओं, मंत्रियों, राजनयिकों और अधिकारियों से मिले। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान कैसे आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, उन्हें पनाह देता और भारत के खिलाफ हमलों की साजिश रचता है। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान में अब भी आतंकी लॉन्च पैड चल रहे हैं और भारत के खिलाफ लगातार साजिशें की जा रही हैं। और सबसे अहम बात ये रही कि इन प्रतिनिधि मंडलों में विपक्ष भी साथ खड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का इस तरह एक साथ देश के लिए बोलना अपने आप में एक मजबूत संदेश है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत में कोई राजनीति नहीं, पूरा देश एक है। शशि थरूर अमेरिका के दौरे पर थे। वहां उनकी मुलाकात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से हुई। खास बात ये रही कि इस दिन उपराष्ट्रपति वेंस का कार्यक्रम बेहद व्यस्त था। पहले 1.5 घंटे तक चीन के राष्ट्रपति से फोन पर बात की, फिर जर्मनी के चांसलर से मुलाकात की और इसी बीच 25 मिनट का समय भारत के प्रतिनिधि मंडल को देना बताता है कि आज भारत की कूटनीतिक ताकत कितनी मजबूत हो चुकी है। इस मुलाकात में भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर गंभीर चर्चा हुई और पाकिस्तान के दोहरे रवैये को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई। मंगलवार की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर सभी 7 प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की, उनके अनुभव सुने, मिशन की पूरी जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह आपने भारत की आवाज को दुनिया के मंच पर मजबूती से रखा है, उस पर पूरे देश को गर्व है। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ नजर आए। एकजुटता का ये दृश्य पूरी दुनिया के लिए एक मजबूत संदेश था कि भारत आतंकवाद पर समझौता नहीं करेगा। अब बात करें उस बयान की जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर उकसाया तो भारत सिर्फ सीमाओं पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों और उनके आकाओं को खत्म किया जाएगा। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान में हजारों आतंकवादियों को खुलेआम ट्रेनिंग दी जा रही है और अगर अप्रैल जैसी कोई घटना फिर होती है तो भारत किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि अब भारत किसी की परवाह नहीं करता कि आतंकी कहां छिपे हैं, चाहे सीमा पर हो या पाकिस्तान के अंदर, उन्हें खत्म ही किया जाएगा। Finally, to make a few points about combating terrorism, we strongly believe that there must be zero tolerance for terrorism in all its forms and manifestations. In that context, it is also essential that we never yield to nuclear blackmail. This is a shared and interconnected challenge for the global community, and it is imperative that there is strong international cooperation and understanding on the matter. Well, I don't have anything particular to add to the first question, but to the second one, I'd like you to understand this is not a conflict between two states per se. This is
actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India, Pakistan, think of it as India, Terroristan. You will then appreciate it. थैंक यू। तो दोस्तों, ये बयान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सिर्फ कहने भर की बात नहीं बल्कि जमीन पर उतारने का वक्त आ गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दिखा भी दिया कि अब हम सिर्फ चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। ये पूरी कवायद का सबसे बड़ा संदेश ये रहा कि आतंकवाद पर भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक है। देश की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। पूरी दुनिया ने भारत का पक्ष गंभीरता से सुना और कई देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का भरोसा भी दिया है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान सबने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अब अपनी हरकतों से बाज आएगा या फिर भारत को एक बार फिर उसके घर में घुसकर करारा जवाब देना होगा? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।